नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार मोटिवेशनल स्पीकर आज एक सवाल लेकर आया हूं आपके सामने। जो सवाल मुझे बहुत परेशान करते हैं। मैं कई वर्षों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं और लगभग पूरे भारत में मुझे जाने का मौका मिलता है। मैं ये देख पा रहा हूँ, सबसे बड़ा चीज़ जो समझना है कि दुनिया में जितनी भी इंडस्ट्री काम कर रही है, सभी इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, अच्छी कंपनियां भी हैं और बुरी कंपनियां भी हैं। लेकिन लोग अच्छी कंपनियां चुनकर अपने करियर को बनाते हैं, अपने जीवन को बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप जितने भी हॉस्पिटल देखते हैं तो कुछ अच्छे हॉस्पिटल भी हैं, कुछ ख़राब हॉस्पिटल भी हैं, लेकिन अच्छे हॉस्पिटल देख के लोग अपना इलाज करवाते हैं। ठीक उसी प्रकार कुछ स्कूल भी हैं जहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है और जहाँ पे पढ़ाई के नाम पे टाइम पास किया जाता है, लेकिन हम अपनी मानसिकता के अनुसार कुछ स्कूल को चूज करते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक इसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लगभग इस भारत में, जो लगभग गूगल बताता है, 30-35 वर्षों से भारत में काम कर रही है। और मैं जिस कंपनी में हूँ, जिस संस्था में हूँ, जिसको कहते हैं RCM कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये सवाल ये है कि जब हमारी संस्था आई, हमारी कंपनी आई 2000 में, तो एक पैंट पीस लेकर के आई। उस समय कोई गाइडलाइन नहीं था, कोई नियम नहीं था, कोई कानून नहीं था, और शायद भारत में हर चीज़ का शुरुआत इसी प्रकार होता है। लेकिन समय के साथ कंपनी जैसे जैसे ग्रो की, कुछ कानूनी दाव पेच में भी कंपनी आई और डिमांड शुरू हुआ, तो गाइडलाइन भी आया और आज कानून भी बन गया डायरेक्ट सेलिंग पे। मैं आपसे भारत का बेटा होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अलावा कोई और ऐसा सेक्टर है जो देश में इतनी बड़ी बेरोजगारी है जिसको दूर किया जा सके? ठीक है, मैं मानता हूँ कि कुछ कंपनियों ने गलत काम किया जिससे लोगों का नुकसान हुआ। इसका मतलब सच्चाई तो उसके परे है, क्योंकि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप टीचर हैं, आप बैंक के अधिकारी हैं, आप IAS ऑफिसर हैं, या आप कोई बड़े बिजनेसमैन हैं। आप सोच करके देखें कि एक साधारण आदमी इतना पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी सिर्फ अपने बच्चों और अपने परिवार में पूरा जीवन को निकाल देता है, फिर भी उतना पैसा नहीं कमा पाता है जितना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोग कमा रहे हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारा गलत चीज़, आप गलत पक्ष को ही क्यों देख रहे हैं, सही पक्ष को भी तो देखें। जिस प्रकार मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि हर तरह के इंडस्ट्री में, हर तरह के रोजगार में, हर तरह के व्यापार में गलत भी और सही भी है, तो इस इंडस्ट्री को भी सही जान करके सपोर्ट किया जाए, ग्रोथ किया जाए और देश की बेरोजगारी को दूर किया जाए तो कैसा रहेगा? ये सवाल का जवाब मुझे नहीं देना है और मेरी औकात भी नहीं कि मैं आपको बता पाऊंगा। लेकिन आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप, आज गूगल का ज़माना है, कई ऐसा वेबसाइट है जहां पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किस प्रकार काम कर रही है। इसमें लोगों के भविष्य बन रहे हैं कि बिगड़ रहे हैं, लोग यहाँ अर्निंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं उन कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइन में नहीं चल रही है। लेकिन अगर हम भारत के संविधान को मानते हैं और उसके अनुसार अगर हमारी कंपनी गाइडलाइन में काम कर रही है और हमारे भारत की सरकार मान्यता दी है, तो इसका मतलब आप नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब भारत सरकार के खिलाफ जा रहे हैं आप। एग्जाम्पल, किसी कॉइन को या किसी नोट को भारत सरकार ने दिया कि इसको भारत में आप कहीं भी खरीद और बिक्री कर सकते हैं इस रुपया से, इस पैसा से, और आप बोल रहे हैं कि 2 नंबर का है, इसका मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ आप जा रहे हैं। ये बात हमें बहुत परेशान कर रही है कि जब कोई इथिकल कंपनी, भारतीय कंपनी, भारत का प्रोडक्ट लेकर के
डेली यूजेबल, कंज्यूमेबल, रिपीटेबल, एफोर्डेबल आपके सामने ला रही है। इंडियन रेट का, इंडियन कल्चर का और इंडियन मेंटलिटी का, जिस प्रोडक्ट को आप कई वर्षों से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप एक बार जांच लें। जब तक हम इंडियन कंपनी को बढ़ावा नहीं देंगे, इंडियन गवर्नमेंट को भरपूर मात्रा में टैक्स नहीं जाएगा और इंडिया के लोग अपने पैरों पे खड़ा नहीं होंगे, लोग आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, तो आपको क्या लगता है कि भारत बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है? इस सवाल का जवाब आपसे हमें चाहिए। मेरी कोई औकात नहीं कि मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है अपना क्वालिफिकेशन कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ। इसके बावजूद भी ये इंडस्ट्री आज फ्रीडम लाइफ हमको देती है। मुझे इतना ज्ञान है कि अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में 10 रुपये का मिल रहा, अगर यहाँ 9 रुपये का मिल रहा, इसका मतलब सस्ता है। अब रह गई बात कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, तो यूज करने के बाद पता चलता है। लेकिन आज तक जो आप लोगों ने यूज किया सिर्फ टीवी का ऐड देख करके, जबकि आप उनको जानते भी नहीं, लेकिन मैं यूज करके लोगों के पास जाता हूं और लोग विश्वास करते हैं और यूज करते हैं। और मैं आत्मनिर्भर तो बना ही, हमारे साथ कई लोगों ने बना। लेकिन हमारे सर्किल में कई लोग पढ़ाई लिखाई किए, अच्छे अच्छे अधिकारी, अच्छे अच्छे लेवल पे हैं, 9 से 6 की ड्यूटी करते हैं, उसके बाद बस अपने लिए जीवन जीते हैं। लोग उम्मीद करते हैं कि दुनिया उनको याद करे, दुनिया उनको सम्मान दे। अरे भाई, अब दुनिया के लिए कुछ करेंगे तभी तो आपको सम्मान मिलेगा। अब आपके मन में एक तड़प उठ रहा होगा, तो क्या आप क्या करते हैं? निश्चित रूप से जिस तरह से मैं वीडियो के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूँ, वैसे मैं फिजिकल भी लोगों से बात करता हूँ। जिन लोगों को मेरी बात समझ में आती है वो डायरेक्ट सेलिंग में सपोर्ट करते हैं। और हम लोग मुख्य रूप से स्वास्थ्य क्रांति अभियान पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे लोग का गाढ़ी कमाई जो है किसी न किसी रूप में सारे पैसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं और वो गरीबी के दलदल में धंसते जा रहे हैं। फिर भी मैं इसको नहीं करूँगा। आखिर क्यों नहीं करूँगा? इस सवाल का जवाब आपसे चाहिए, क्योंकि ये सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहा है। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आखिर इस इंडस्ट्री को बढ़ावा क्यों नहीं मिल रहा जिससे पूरे भारत में कुछ बड़ा हो सकता है। और ऐसा 25 साल से कंपनी मार्केट में काम कर रही है, 25 साल में भारत के सारे गाइडलाइन को मान रही है, 25 साल में पूरे भारत में ओपन, छोटे से छोटा दुकान और बड़ा से बड़ा दुकान इसका खुला हुआ है। कई रेंज लेकर के आया हुआ है, 400 प्लस प्रोडक्ट है। कई एकड़ में भीलवाड़ा में प्लांट है और भी जगह पे इसका प्लांट बना हुआ है, कई जगह पे इसका डिपो है। फिर भी क्यों? इसका जवाब आपसे मुझे चाहिए। और यकीन माने, जिस दिन इसका जवाब आप हमको दे देंगे, शायद उस दिन से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। तो बहुत विनम्रता से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस चीज से भारत की तरक्की हो सकती है, फिर हम लोग उसको बढ़ावा क्यों नहीं दे रहे? हम बड़े बड़े लीडर, मोटिवेशनल स्पीकर, बड़े बड़े जो मंच पे आकर के एक एग्जाम्पल दे के चले जाते हैं। ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग जैसा नहीं है। अरे आखिर नेटवर्क मार्केटिंग में गलत क्या है? तो फिर भारत सरकार को धरना प्रदर्शन करके पूरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को बंद करवा दीजिए ना, अगर गलत है तो। और फिर सही है तो फिर साथ दीजिए। ये सवाल मुझे परेशान कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, शायद इसका जवाब आप देंगे। और अगर हमसे संपर्क करना हो तो जो लोग भी इस वीडियो को शेयर करते हैं, उनके माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ये भारत का बेटा होने के नाते मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। विशेष आपके सवाल आने पे, जवाब मिलने पे, है ना, मैं आपके साथ दोबारा वीडियो के माध्यम से मिलूँगा। ज़रूरत पड़ने पे फिजिकल मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।